खड़ा बम बम भोला। आज गोकुल नगर आए गिरजा केवर डार झोला। भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। महादेव बहुत बड़ाई कर रहे हैं मैया यशोदा की। धन्य है तू मैया यशोदा, तेरे समान कौन बड़भाग है आज। बड़भागिन है तू, तेरे घर में बालक का जन्म हुआ और ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है, त्रिलोकी नाथ है, ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्म है, हरि है, ना जाने क्या क्या कहने लगे। मैया यशोदा बोली बाबा बस कर, मैं तेरी सब होशियारी समझ रही हूं, तू कितनी भी बड़ाई कर ले, मैं तेरी बातन में ना आऊंगी और ना मैं अपने लाला को दिखाऊंगी। तो एक कछु लेनो तो ले, नहीं तो तू अब जा बाबा, मुझे बहुत काम है घर में। महादेव ने सोचा ये तो यहां भी मामला खाली है, इतनी बड़ाई की फिर भी कुछ बात नहीं बनी। तो मैया तू जिद पे है, मुझे दर्शन ना कराएगी, मैं ना कराऊंगी। सुन ले बाबा, मेरो लाला डर जाएगो। काऊ देवी देवता की कृपा ते बुढ़ापे में एक छोरा भयो, और तो देख के मेरे लाला कछु है गया तो बताइयो मैं कहां जाऊंगी। तो कछु लेना तो ले, लाला के दर्शन न कराऊंगा। तू जिद पे है? हाँ मैं जिद पे हूं। तो भोलेनाथ ने कहा मैं भी जिद पर हूं, तू जब तक अपने लाला को दिखाएगी नहीं तेरे घर से जाऊंगा नहीं। और त्रिशूल गाड़ दिया महादेव ने दरवाजे पर साहब, और बैठ गए बोले बाबा हम भी समाधि में बैठे हैं, जाएंगे नहीं तेरे घर से। तो मैया ने मन में सोचा ये कौन सी आफत आ गई आज, ये बाबा तो बहुत जिद कर रहे हो। हम आज तेरे दर पर धूनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे। महादेव ने कहा यही धूनी रमाएंगे तेरे दरवाजे पर जब तक तेरे लाला को देखूंगा नहीं जाऊंगा नहीं। तू जिद पर है तो मैं भी जिद पर हूं, आज देखूं कब तक नहीं दिखाएगी तू अपने लाला को। महादेव बैठ गए ध्यान लगा करके दरवाजे पर, त्रिशूल गाड़ दिया है भोलेनाथ ने। मैया यशोदा बोली दासी से बैठा रहने दे, इस बाबा को देखूं कब तक बैठो रहेगो। तू चल दासी दरवाजा बंद कर। द्वार बंद किया, गई मैया। और मां यशोदा घर के आंगन में गई ना, तो पालने में आज क्या देखा, पालने में कन्हैया बहुत जोर से रो रहे हैं। मैया के हाथ से थाली छूट गई, दौड़ी पालने की तरफ मां यशोदा जोर से। मेरो लाला रो रहे हो, गोदी में उठा लिया। अब तो बहुत चुप कराए मैया लाला को, लेकिन चुप ना हो, और वो तो और जोर जोर से रोए। कभी पानी पिलाए, दूध पिलाए, कभी हिलाए, कभी झुलाए, बहुत कोशिश कर रही है मैया, लेकिन कन्हैया तो और जोर जोर से रो रहे हैं। अब तो मां यशोदा घबराई, काहे गयो मेरे लाला है, या बाबा ने कछु कर दियो, द्वार पे बैठो जो मेरे लाला है। रोहिणी जी आई, रोहिणी देखियो लाला इतनी जोरते रो रहे हो, काहे गयो। तो रोहिणी ने कहा भैया कछु ना भयो लाला को, चिंता ना कर। तो रो काई को रहे हो। तो रोहिणी ने कहा भैया ये 2-4 दिन से जो गोपी आ रही है ना देखने अपने लाला, काऊ गोपी की नजर लग गई है। और मां यशोदा चिल्लाई, अब कौन आए के मर गई, कौन ने नजर लगा दी मेरे लाला है। अब चिल्लाती भैया
कौन सी ने मार दी औरी। तो रोहिणी माँ यशोदा को कहती है कि गोपी की नजर लगी है लाला, तो फिर कैसे ठीक होंगे, लाला की नजर कैसे उतरेगी। तो रोहिणी मैया ने कहा कि गांव के बाहर जो ऊपर मणि पर बाबा रहता है वो झाड़ फूक करता है मैया। गांव में किसी बच्चे को नजर होती है तो वहां ले जाते हैं, वो झाड़ फूक कर देता है बाबा, नजर उतर जाती है और बालक ठीक हो जाता है। तो अपने कन्हैया वहीं ले चले, हाँ ले चलो। तो माँ यशोदा की गोदी में लाला रो रहे हैं, छोटे से कन्हैया को मैया ले जा रही है, नजर उतरवाने ले जा रही है। देखिए आप, झाड़ फूक कराने ले जा रही है लाला को। लेकिन बाहर जाएंगे तो द्वार तो खोलना पड़ेगा, और द्वार पर तो पहले ही भोलेनाथ बैठे, बाबा बैठे। जैसे द्वार खोला और मैया यशोदा दरवाजे पर पहुंची, लाला को गोदी में लेकर के। महादेव ने बच्चे रोने की आवाज सुनी, कोई बालक रो रहा है। आंख खोली, एकदम देखा तो यशोदा मैया की गोदी में लाला है। त्रिशूल उखाड़ करके महादेव खड़े हो गए। महादेव की नजर लाला पर पड़ी, कन्हैया की नजर बाबा पर पड़ी, एक दूसरे की नजर मिली और भगवान रोना धोना भूल करके जोर जोर से कन्हैया हंसने लगे। मेरे भाई बहन बहुत हंसे ठाकुर जी, छोटे से बालक। अब भगवान तो हंसने लगे, मैया की गोदी में लाला, लेकिन बाबा रोने लगे। बाबा की शुरू हो गई रोना। तो माँ यशोदा ने सोचा कि ये तो बहुत पहुंचो हुए महात्मा है, हमारे लाला की रुलाई इसने अपने ऊपर ले ली, आप रो रहे हो और मेरो लाला हंस रहे हो, ये तो बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। और विश्वास हो जाता है, कोई भी बहन कोई भी माँ संतों पर बाबाओं पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती। तो मैया को विश्वास हो गया कि ये बाबा तो सब जानता है। कोई झाड़ा भी नहीं लगाया, कोई मंत्र भी नहीं बोला, कोई झाड़ फूक भी नहीं की और नजर उतार दी। इतना बड़ा साधु है ये तो। आओ आओ बाबा, घर में चलो, महलों में चलो। महादेव को लगा अब ठीक है। लेकर के बोले बाबा महल में आ गए, चौकी पर बिठा दिए बाबा को। माँ यशोदा बैठ गई बाबा के चरणों में और गोदी में कन्हैया है। तो अब तो खूब दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ ठाकुर जी के, और ठाकुर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। माँ यशोदा ने कही बाबा तुम सब जानते हो, तुम तो बड़े महात्मा हो, तो मेरे लाला का भविष्य बताओ, मेरे लाला को कैसा भविष्य होगा। भोलेनाथ ने मन में सोचा दुनिया का भविष्य ये बनाता है, इसका मैं क्या बताऊं। और नहीं बताया तो मैया बाहर करेगी, घर से भगा देगी, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। तो महादेव भी तो सब जानते अंतर्यामी है शिव। तो शिव ने कुछ लक्षण भविष्य की बात बताई मैया को भगवान की। मैया तेरा जो लाला है ना, ये सर्वगुण संपन्न होगा, सभी गुण है, और समर्थ गुण होते हुए भी निर्गुण है, निराकार ब्रह्म है। बिना हाथ के कर्म करेगा, बिना पैर के चलेगा, बिना आंखों के देखेगा, बिना मुंह के खाएगा, बिना वाणी के बोलेगा। निर्गुण निराकार है तेरा पुत्र, सब गुण होंगे इनके अंदर। तेरे लाला में सब लक्षण होंगे, सभी लक्षण, जितने भी लक्षणों का धाम है तेरा पुत्र। तेरे पुत्र के पूरे विश्व में मंदिर बनाए जाएंगे मैया, पूजा होगी। तेरे इस बालक का जो नाम लेगा
उसे विश्राम और शांति की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा तेरे पुत्र के नाम लेने से। सब इतनी बड़ी बड़ी बात बताई। अब मैया तो बिल्कुल पढ़ी लिखी तो थी नहीं, मैया क्या इतनी बड़ी बात कैसे समझे। तो माँ यशोदा ने कही, बाबा जो तेने वो बात बताई मेरी समझ में तेरी एक वो बात ना आई, मेरी समझ में नहीं आई। मोए तो एक बात बता, मेरे लाला को ब्याह होगा कि ना होगा, बस ये सब दुनियादारी की बात छोड़। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत कर, तेरे लाला को एक ब्याह नहीं होगा, हजारों ब्याह होंगे। अरे बाबा, मैया खुश हो गई, नाचने लगी, बुढ़ापे में बहुत राजी हो गई मैया। बेटे का ब्याह होता है ना तो सबसे ज्यादा खुश कौन होती है पता है आपको? पता है कौन होती है? बेटे की शादी में सबसे ज्यादा खुश होती है उसकी माँ, बेटे की माँ। इतना भाई भी नहीं होता है, इतनी बहन भी नहीं होती है, बाप का तो पूरे ब्याह में मुंह चढ़ा रहता है। वो तो बेचारा उसको तो लाना पड़ता ना बाहर से, सब पूरी शादी में मुंह चढ़ाए बैठा रहता है। माँ बहुत खुश होती है साहब, इतनी खुश होती है माँ। और जब बहू आ जाए बेटे की तो फिर बेचारी पूरी जिंदगी रोती भी बहुत है, बहुत रोती है। तो माँ ने सुना मेरे लाला कितने ब्याह होंगे, बहुत खुश हो गई, राजी हो गई। अब महादेव के मन में बात है कि लाला को, गोविंद को अपनी गोदी में ले लो, एक बार गोद में आ जाए कन्हैया। भोलेनाथ ने मन में सोचा वो गोदी में कैसे देगी, जो दर्शन नहीं करने दे रही थी वो गोदी में नहीं देगी अपने बालक को। तो भगवान महादेव ने मन में प्रार्थना की, गोविंद कन्हैया तुम ही कुछ करो, मेरी गोद में आ जाओ। तो भगवान ने मां का मन फेर दिया और मां ने कहा, बाबा ये मेरो लाला आज 6 दिन को है गयो, जितनी जोर से आज रोयो ना कबू ना रोयो 6 दिन में, आज काई को रोयो इतनी जोर से। तो भोले बाबा ने कहा, मैया देख तेरो लाला कबू ना रोवेगो, ऐसो इलाज कर जाऊंगा। का इलाज है बताइयो बाबा? तू अपने लाला मेरी गोदी में दे दे, और तेरो लाला मेरी गोद में आएगो ना तो वाह के बाद कबू जीवन में रोएगो ना तेरो लाला। मैया ने मन में सोचा, या बाबा को कोई ठिकानो ना पतो ना, मैं अपने लाला या की गोदी में दूं, लेके चले जाए, मैं कहां ढूंढूंगी। महादेव समझ गए मैया का भाव, मैया तेरे लाला में कहूं ना ले जाऊंगा तो ये दे दूंगा गोदी में, तू थोड़ी देर में दे तो दे, तेरो लाला कबू ना रोवेगो। तो माँ यशोदा को लगा कि कौन माँ होगी जो ना चाहे ऐसा। हाँ? कोई भी दुनिया की माँ ऐसी नहीं है जो अपने बालक को रुलाना चाहे, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उसका। लेकिन वही बेटा अपनी माँ को रुलाता है बड़ा होकर के, ये बात और है ना। माँ कोई नहीं चाहती कितना भी बड़ा उसका बेटा हो, संतान हो, वो तो यही चाहे खुश रहे हंसते, लेकिन वही संतान उसको रुलाती है बुढ़ापे में। तो कौन माँ होगी ऐसी? माँ यशोदा ने सोचा कि ये तो अच्छी बात है कि मेरा लाला कबू ना रोए, मैं यही चाहती हूं। तो अपने कन्हैया को माँ की
बाबा की गोदी में मैया ने दे दिया। जैसे महादेव की गोदी में ठाकुर जी आए, अब तो महादेव की आंख में आंसू आ गए और पूरे घर के आंगन में नाचने लगे भगवान को लेकर के। अपने भाग्य को सराहने लगे, हे प्रभु क्या भाग्य है मेरा, आपको बालक रूप में मैं अपनी गोदी में ब्रज में खिला रहा हूं। नंद यशोदा के महल के आंगन में तुम मेरी गोदी में हो, क्या भाग्य है मेरा ठाकुर। भगवान सुखदेव कहते हैं, लेकर के महादेव ने कन्हैया को मां की गोदी में दे दिया। ले मैया अपने लाला को, अब न रोएगो तेरो लाला कब, अब मैया मैं जाऊं घर। मां यशोदा बोली आज नहीं भेजूंगी, आज तो यहीं रुको, मेरे लाला का आज छठवीं उत्सव है, 6 दिन को है गयो मेरो लाला, छठवीं पूजी जाएगी। तो महादेव ने सोचा कहां तो दर्शन नहीं करा रही और कहां छठवीं में भी मुझे रख ले। तो बोले बाबा खुश हो गए कि चलो ये भी मेरा भाग्य है, भगवान की छठवीं में मैं रहूं। और भोलेनाथ रुक गए। छठी का उत्सव मना मेरे भाई बहन। गोपी आ गई, जो भी लोक रीति होती अपनी अपनी उसके अनुसार भगवान की छठवीं मनाई गई, छठवीं उत्सव हुआ, नाच गाना हुआ, गोपियां नाची। और देखो गोपियों के साथ महादेव को भी मौका मिला नाचने का भगवान की छठवीं में। बच्चा 6 दिन का हो जाता तो यहां भी तो मनाते होंगे ना छठवीं उत्सव। हमारे ब्रज में बहुत धूमधाम से मनाते, नाच गाना करके, बहुत उत्सव। तो भगवान का खूब छठवीं उत्सव मना। 6 दिन के कन्हैया। दूसरे दिन सुबह में महादेव भगवान का बार बार दर्शन करके प्रणाम करके मनी मन शिव लौट गए, चले गए। और महादेव जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां भवानी पार्वती ने देखा, वो तो कल से ही बहुत गुस्सा में थी पार्वती, तो बिना बताए गए। और जैसे महादेव को देखा तो और गुस्सा आ गया, नेत्र लाल हो गए भवानी के, भौं चढ़ गए। महादेव ने कहा कि गुस्सा में रोज वाली पार्वती नहीं, आज तो ये दुर्गा है, काली का रूप है, बहुत गुस्सा है पार्वती। क्योंकि नारी के कितने रूप होते हैं, वही कभी दुर्गा बन जाती है, कभी कालिका बन जाती है, कभी लक्ष्मी बन जाती है, कभी कोई रूप, कभी कितने रूप है नारी। तो वो पार्वती नहीं है, आज तो बहुत भयंकर रूप, क्रोध है, गुस्सा में बैठी है भगवान। नारी के कितने रूप है। एक भाई की शादी हुई तो उसकी पत्नी ने पूछा, अपने पति को मैं कैसी लगती हूं तुम्हें? तो बेचारे को बताना पड़ा, नहीं बताए तो मरे। उसने कहा कि चंद्रमुखी लगती है तू। अभी शादी नहीं हुई ना, चंद्रमुखी लगती है। अच्छा, चंद्रमा ठंडे होते ना, शीतल होते, चंद्रमुखी लगती है। 3-4 साल हो गए, फिर पत्नी ने पूछा अब कैसी लगती हूँ? अब गुस्सा करने लगी थोड़ी, अब कैसी लगती हूँ? तो उसने कहा कि अब मुझे तू सूरजमुखी लगती है, अब तू बहुत गुस्सा करती है, सूरजमुखी। 3 साल फिर हुए शादी को और बीते। एक दिन फिर पूछा अब कैसी लगती हूँ? बोले अब तू मुझे ज्वालामुखी लगती है, कब फटे पता नहीं। इतना गुस्सा। तो कभी चंद्रमुखी, कभी सूरजमुखी, कभी कोई रूप, कभी नारी के कितने, कभी कुलक्ष्मी है, दुर्गा है, कालिका है, भवानी है, कितने रूप, कभी श्रद्धा है, कभी भक्ति है। हा? तो आज महादेव ने देखा बहुत गुस्सा में है पार्वती, इंतजार में बैठी थी कब आए भोलेनाथ, इतने गुस्से। और पैर रखा ही भोलेनाथ ने और बरस पड़ी भवानी। कहां गए थे?
बिना बताए कहां गए? गए थे कहां बताओ? महादेव ने कहा इतना गुस्सा क्यों करती है, कहीं और जगह नहीं गया? तो मैं पूछ भी रही थी आप जब जा रहे थे कहां जा रहे हो, आपने झूठ बोला कि अभी आ रहा हूं, और आप कल के गए हो, आज आए हो। सबकी आदत होती है, उसका पति जब जाता है घर से, कोई भी हो, कोई भी बहन हो, घर से जाता है तो ये पूछती है कहां जा रहे हो। सबकी आदत होती है। और आदमी कहता है, वो भी बहुत होशियार होता है, आदमी कहता है अभी आया 10 मिनट में, और आता है 3 घंटे के बाद, फिल्म देख के आता है हॉल में। महादेव जब जा रहे थे तो भवानी ने भी पूछा था कहां जा रहे हो, तो कहती है, झूठ बोलती, अभी आया बस, और आ रहे हैं आज। कहां गए थे बताओ? बहुत चिल्लाई, मैं तो कम चिल्ला रहा हूं, बहुत गुस्सा। महादेव ने कहा इतना क्यों चिल्लाती है, ऐसी तैसी जगह पे नहीं गया कहीं, तो गोकुल गया था, ब्रज वृंदावन। नंद यशोदा के घर लाला भयो है ना, लाला के दर्शन करने गए ओ, तो मुझे क्यों नहीं ले गए? अब ठंडी हो गई बेचारी, क्रोध गया ऐसा। अकेले गए, अकेले ही गए थे ना, मुझे नहीं ले गए तो कोई बात नहीं, किसी और को तो नहीं ले गए? तो कहा कि नहीं अकेला गया था। अच्छा, तो गए थे तो मुझे क्यों नहीं ले गए? तो महादेव ने कहा तुम्हें इसलिए नहीं ले गया कि एक बार तुम पहले जन्म में सती थी, तो तुम मेरे साथ थी, कुंभज के घर कथा सुनकर के लौट रहे थे हम, तो तुमने रास्ते में राम को सीता के वियोग में रोता हुआ देख लिया था। सीता खो गई थी, रावण ले गया था लंका में, राम रो रहे थे पत्नी के विरह में, तो तुमने कितनी झंझट पैदा कर दी उस वक्त की ये कैसा भगवान जो रो रहा है। भगवान कोई रोए? और मैंने कितना समझाया उस वक्त, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। फिर पिता के घर जाकर के जल गई यज्ञ में, खत्म हो गई, लेकिन मानी नहीं। और अब तुझे ले जाता गोकुल, तो अब तो भगवान छोटे से बालक हैं, और वो रोता होगा वहां, रो रहे थे कन्हैया, तुझे ले जाता, तू रोती हुई देखती भगवान को, फिर तू नई मुसीबत खड़ी कर देती कि ये कैसा भगवान जो रो रहा है, ये कोई भगवान है जो बालक बनकर रो रहा है। फिर कोई नई समस्या आ जाती, इसलिए मैं तुझे नहीं ले गया। पार्वती ने कहा ठीक है तुम अकेले गए, अब मैं जाऊंगी भगवान के दर्शन करने, मैं नहीं जा सकती हूं क्या? तो महादेव ने कहा मैं तो बहाना लेकर के गया देवी, बहाने से गया, मैं तो फकीर बन के गया, तू किस बहाने से जाएगी? बोले मैं खिलौना बेचने के बहाने से जाऊंगी, और बच्चों को, बालकों को खिलौना देने के बहाने भगवान के दर्शन करूंगी। तो एक टोपले में खिलौने रख करके पार्वती खिलौना बेचने वाली बन करके गोकुल गई। आवाज लगाती है, मैया ने बुला लिया, खिलौना हमारे लालन भाई हैं, उनको खेलने को खिलौना दे जा। पार्वती जाती है, खिलौने बेचने के बहाने मेरे भाई बहन ठाकुर जी का दर्शन, लालन का दर्शन करती है और धन्य हो जाती है। मां पार्वती भगवान का दर्शन करके लौटी हैं। भगवान 7 दिन के हुए, 8, 9, 10वें दिन पूतना को मारा भगवान ने। कंसेन प्रतिघोरा पूतना, भागवत जी कहती है। एक पूतना नाम की राक्षसी थी, कंस की बहन है।
बहुत भयंकर है। पूतना नाम है, इसका सीधा सा मतलब है पूतना का, जो पूत न चाहे, पुत्र ना चाहे। उसका परिचय दिया है भागवत जी में, बाल घातनी, जो बालकों को मारने वाली है, बच्चों को मार देती है, हत्या कर देती है उनकी। कंस को पता लग गया कि नंद यशोदा के घर जो पुत्र है वही मेरा काल है, देवकी का वही 8वां गर्भ है। अपनी बहन पूतना को कहा उसके घर जा और कृष्ण को मार कैसे भी। तो पूतना अपने स्तनों से विष लगा करके जाती है भगवान को मारने के लिए। मौका पाकर के प्रवेश कर जाती है महल में। दो पालने में 2 लाला लेटे हैं, सो रहे हैं। एक पालने में गौर वर्ण का बालक है और एक पालने में श्याम वर्ण का बच्चा है। पूतना पहचान गई जो ये श्याम वर्ण है यही कृष्ण है, और वो बालक उठा लिया गोदी में पूतना ने, लेकर के दूर कहीं जंगल में चली गई। अपना स्तन पिलाती है भगवान को। भगवान ने पूतना का लिखा है दूध पिया, दूध पिया है पूतना का भगवान ने, और दूध पीते पीते भगवान ने पूतना का वध कर दिया, पूतना को मार दिया। 16 योजन के बीच में धड़ गिरा पूतना का, ऐसा संत कहते हैं। विशाल आकार है। और देखिए पूतना को मार के भगवान ने बैकुंठ भेज दिया मेरे भाई बहन, मुक्ति दे दी पूतना को। जो स्थान देवकी मां को दिया था भगवान ने, वही स्थान पूतना को दिया, क्योंकि मैंने दूध पिया है पूतना का।